हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ पैटर्न्स देखा था और हमने दो या तीन छोटे छोटे पैटर्न सॉल्व किए थे। पर बेटा मैंने वहां पे आपको क्या सिखाया था कि भाई लाइन बाय लाइन आप क्या कीजिए, कोड कीजिए और उसके बाद जो भी चेंज है उस चेंज को क्या कीजिए, न्यू वेरिएबल से समराइज कीजिए। तो बेटा वो बहुत ही इजी टेक्निक है पर उसमें थोड़ा सा बेटा हमें टाइम ज्यादा लगता है। तो आइए जल्दी से आज की क्लास में हम एक जनरलाइज वे सीखते हैं कि किसी भी पैटर्न के लिए हमने पहले से ही कैसे सोचना चाहिए। देखिए बेटा, हमें जो कोड करना है वो ट्रायल और एरर बेसिस पे करना नहीं है कि मैं यहाँ पे फॉर लूप में ये लिख के सी आउट में आई लिख के देखते हैं आई प्लस जे, और या फिर आई इंटू जे लिख के देखते हैं या फिर एन माइनस आई लिख के देखते हैं। मीन्स ट्रायल एंड एरर बेसिस पे हमें कोड करने नहीं है। हमें पहले पूरा का पूरा लॉजिक रफ बुक पे लगाना है और उसके बाद जो हमने रफ बुक पे लॉजिक लगाया वो जब हम कोड करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर हमारा आना चाहिए। इट मीन्स हमें परफेक्शन कैसे लानी है पैटर्न्स में, आज की क्लास में हम वही सीखेंगे। और मैं आज की क्लास में आपको क्या करने वाला हूँ, एक जनरलाइज मेथड बताने वाला हूं कि पैटर्न्स के लिए हमने कौन सी मेथड फॉलो करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। आइए जल्दी से, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो बेटा कि आज की क्लास क्या है हमारी, स्क्वायर पैटर्न्स। जैसे कि मैंने आपको कल लास्ट क्लासेस में बेटा पैटर्न क्या होते हैं सॉल्व तो करके दिया था, पर आज मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न के लिए हमने सोचना कैसे चाहिए, वो भी एकदम जनरलाइज वे में। ठीक है, इस टेक्निक से बेटा आप कितना भी डिफिकल्ट पैटर्न हो आप क्या कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो विदाउट ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। आइए जल्दी से, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर n इक्वल टू 4 है तो बेटा ये आउटपुट आना चाहिए। हमारा पहला पैटर्न है 1 1 1 1 2 2 2 2 एंड सो ऑन। यहीं पे अगर n इक्वल टू 5 रहता था तो बेटा एक रो और आ जाती थी और हर एक रो में 5 एलिमेंट होते थे। अच्छा, यहाँ पे n इक्वल टू 4 के लिए सेकंड पैटर्न, ये थर्ड पैटर्न। पर बेटा इसके लिए मेथड क्या है, यानी कि हमने सोचना कैसे चाहिए। तो देखिए मैंने आपके उसके लिए आपके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है कि हमने सोचना कैसे चाहिए। आइए मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इन तीनों एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, देखिए बेटा जो भी पैटर्न होता है वो होता है जनरलाइज, यानी जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखी हुई है नंबर ऑफ रोज, यानी हमें जो भी करना है बेटा वो क्या करना है, अकॉर्डिंग टू एन करना है। यानी आप देखिए बेटा कि अगर एन इक्वल टू 4 है तो रोज कितनी है, या फिर एन इक्वल टू 4 है तो क्या पैटर्न में 8 रोज प्रिंट हो रही है। इसका मतलब हम क्या कर लेंगे, समराइज कि हाँ भाई यहाँ पे ट्वाइस एन नंबर ऑफ रोज प्रिंट हो रही है। मीन्स रोज कितनी प्रिंट हो रही है, नंबर ऑफ रोज। सबसे पहले तो हमने क्या करना चाहिए बेटा, ये समराइज करना चाहिए कि एन की वैल्यू 4 है तो 4 रोज प्रिंट हो रही है कि नहीं। क्या पता है n की वैल्यू 4 है तो 8 रोज प्रिंट हो रही है, इट मींस ट्वाइस एन रोज प्रिंट हो रही है, यानी कि फंक्शन ऑफ n। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सेकंड सेकंड बेटा अब हमने क्या करना चाहिए, इस जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि इसको हमने मैट्रिक्स के जैसे देखना चाहिए। अब ये मैट्रिक्स के जैसे देखना चाहिए का मतलब क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा। आप क्या कीजिए बेटा, ये जो है हमारा इसको हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, एक मिनट में थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, इसको हम एक थोड़ा सा मैट्रिक्स यानी कि एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने टू डायमेंशनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या होता है, टू डायमेंशनल अरे होता है वो। अरे अभी तक हमारा हुआ नहीं है, पर आप इसको एक बॉक्स के जैसा रिप्रेजेंट कीजिए। बेटा अभी अभी मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पे क्या है, एन नंबर ऑफ रोज है। तो ठीक है, हम ये जो एन नंबर ऑफ रोज है, तो अब आप देखिए कि बेटा सपोज हमारा जो ये आई इक्वल टू 1, हम रोज के लिए एक आई का नाम आई का लूप लगा लेंगे और आई इक्वल टू 1 के लिए हम बोलेंगे कि ये फर्स्ट रो प्रिंट होनी चाहिए, आई इक्वल टू 2 के लिए सेकंड रो प्रिंट होनी चाहिए, आई इक्वल टू 3 के लिए थर्ड रो प्रिंट होनी चाहिए और आई इक्वल टू 4 के लिए हमारी क्या आनी चाहिए, फोर्थ रो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। यानी सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि रोज कितनी है, एन की वैल्यू 4 है तो 4 रोज है। सेकंड हमें क्या सोचना चाहिए कि पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स है। जैसे कि मैंने एक रो ले ली आई इक्वल टू 3 के लिए, ये यानी थर्ड रो। ठीक है, तो बेटा थर्ड रो में कितने कॉलम्स है, तो मुझे लगता है बेटा 4 कॉलम्स है, मुझे एन कॉलम्स है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये सेकंड रो आई इक्वल टू 2 के लिए जो सेकंड रो है 2 2 2 2 2, तो बेटा इसमें कितने कॉलम्स है, तो बेटा इसमें भी 4 कॉलम्स है। तो बेटा मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर मैंने कोई भी एक आयत रो ले ली, आयत रो यानी कि बेटा कोई भी पर्टिकुलर रो, ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया आई इक्वल टू 3 के लिए जो ये थर्ड रो है, तो बेटा इसमें कितने कॉलम्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा यहाँ पे कितने कॉलम्स है, एन कॉलम्स है। यानी आप देख लीजिए फर्स्ट रो में भी कितने कॉलम दिख रहे हैं, एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, 4। सेकंड रो में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। थर्ड रो में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। फोर्थ रो में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 4। इट मींस बेटा हमने ऑब्जर्व किया कि ith रो में, पर्टिकुलर रो में हमारा कॉलम्स कितना है, तो बेटा कॉलम्स कितने हैं भाई, n कॉलम्स ही हैं। थर्ड बेटा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें प्रिंट क्या करना है। थर्ड हमें क्या सोचना है, बहुत ही सिंपल है। और थर्ड हमें क्या सोचना है, प्रिंट क्या करना है। तो बेटा प्रिंट क्या करना है, अब ये प्रिंट क्या करना है बेटा, ये मेनली हमारा क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ n या फिर फंक्शन ऑफ i या फिर फंक्शन ऑफ j या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ n i j। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो बेटा जल्दी से देखिए, मैंने ये स्टेप प्रोसीजर ये करके रखी है। अब ये प्रिंट क्या करना है बेटा, ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि हमारा आई क्या है, जे क्या है या फिर एन क्या है। ठीक है, अब वो पैटर्न टू पैटर्न वेरी होता है, तो ये 3 पैटर्न मैं आपको कोड कर देता हूँ जल्दी से। पर बेटा ये जो 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे क्या करने हैं,
यहाँ पे भी करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो आप मुझे बताइए बेटा n इक्वल टू 4 है तो यहाँ पे रोज कितनी दिख रही है? तो बेटा यहाँ पे रोज दिख रही है, पहले पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं हम, तो बेटा मुझे यहाँ पे n रोज दिख रही है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड, बेटा कोई भी एक रो उठा लीजिए, सपोज अब आप ऐसा सोचिए बेटा कि मैं i इक्वल टू 1 के लिए ये फर्स्ट रो प्रिंट करूंगा, क्योंकि बेटा हम करने तो वाले नेस्टेड फॉर लूप से, ये तो मैंने आपको बताया। देखिए व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, आगे की क्लासेस में मैं आपको एक कोड व्हाइल लूप से भी करके दूंगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। i इक्वल टू 2 के लिए सपोज ये सेकंड रो प्रिंट होनी चाहिए, मैंने सोचा। i इक्वल टू 3 के लिए थर्ड रो प्रिंट होनी चाहिए, और i इक्वल टू 4 के लिए मैंने क्या सोचा कि ये फोर्थ रो प्रिंट होनी चाहिए। तो बेटा अब मुझे सेकंडली क्या सोचना है कि पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स है। तो बेटा मुझे बताइए ये थर्ड रो कितने कॉलम्स है? 4। तो बेटा मुझे यहाँ पे पता चला कि ith रो में कॉलम्स कितने हैं बेटा? n कॉलम्स है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा? प्रिंट क्या करना है? तो बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये जो पहली रो है इसमें 1 1 1 1 प्रिंट हो रहा है, सेकंड रो में प्रिंट हो रहा है 2 2 2 2, थर्ड रो में प्रिंट हो रहा है 3 3 3 3, और इसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है बेटा? 4 4 4 4। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, i इक्वल टू 1 के लिए 1 ही प्रिंट होना चाहिए, i इक्वल टू 2 के लिए 2 प्रिंट होना चाहिए हर जगह, i इक्वल टू 3 के लिए 3 प्रिंट होना चाहिए पूरी रो में, i इक्वल टू 4 के लिए। तो बेटा हमें क्या करना है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे रो नंबर प्रिंट हो रहा है। क्या प्रिंट हो रहा है? रो नंबर। इट मीन्स कि बेटा हमने क्या करना चाहिए, i को ही प्रिंट करवा देना चाहिए। चलिए जल्दी से ये मैं पैटर्न कोड कर देता हूँ। सिमिलरली ये सेकंड और थर्ड तो बेटा हम उसी में एक स्लाइड चेंज करेंगे तो कोड हो जाएगा। जल्दी बताइए, जो 3 स्टेप प्रोसीजर है, मैं एक बार आपको फिर से प्रोसीजर बता देता हूँ। ये हमारी 3 स्टेप प्रोसीजर है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है ये पता कीजिए, और फिर आप i के लूप से क्या कर दीजिए, नंबर ऑफ रोज लगा दीजिए। अभी i के लूप से नंबर ऑफ रोज लगा दीजिए, यानी क्या, ये भी मैं आपको करके बताता हूँ। और नंबर ऑफ कॉलम्स इन ith रो, मतलब पर्टिकुलर रो, किसी भी एक रो के बारे में आप क्या कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए कि पर्टिकुलर रो में, मतलब i इक्वल टू 3 थर्ड रो में क्या प्रिंट हो रहा है, ठीक है। कोई भी एक जनरलाइज रो ले लीजिए और उसके बाद प्रिंट क्या करना है। प्रिंट क्या करना है, ये मेनली क्या होता है बेटा, n और i और j पे डिपेंड करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, आपको पहले तो प्रिंट कर देता हूँ कंपाइलर में, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे जल्दी से, नहीं एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ देखिए, इंटीजर n सीन n। अब देखिए बेटा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो मैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ i लेस देन इक्वल्स टू n, यानी i प्लस प्लस, यानी ये रूप मैंने कितने का लगा दिया बेटा, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। तो बेटा ये जो हमारा लूप है ये n टाइम्स चलेगा, और ये मैंने लगा लिया नंबर ऑफ रोज के लिए। जैसे कि यहाँ पे i इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट रो प्रिंट होनी चाहिए, i इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड रो प्रिंट होनी चाहिए, i इक्वल टू 3 होगा तो थर्ड रो। अब आप बेटा क्या सोचिए कि मुझे पर्टिकुलर रो में क्या करना है। तो बेटा मैंने क्या स्टडी किया था यहाँ पे कि पर्टिकुलर रो में हमें क्या करना है। तो बेटा पर्टिकुलर रो में क्या करना है, देखिए इधर ith रो में कितने कॉलम्स है, n, यानी कि बेटा i इक्वल टू 1 है तो भी मुझे 4 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, i इक्वल टू 2 है तो भी मुझे 4 एलिमेंट प्रिंट करने हैं, i इक्वल टू 3 है तो भी मुझे कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं, 4। यानी कि बेटा इररिस्पेक्टिव ऑफ रो नंबर हमें क्या करना है, हर रो में n कॉलम्स प्रिंट करने हैं। तो चलिए जो ये अंदर का लूप है बेटा वो मैं क्या कर देता हूँ, n टाइम्स लगा देता हूँ, इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा, हर रो में, यानी पर्टिकुलर रो में नहीं, हर रो में क्या होना चाहिए बेटा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर इंटीजर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू n। क्यों n बेटा, क्योंकि मुझे बताइए n की वैल्यू 4 है तो हर रो में कितने कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, यानी कि कितनी वैल्यूज है हर रो में, 4 वैल्यूज है बेटा। और मैं क्या कर देता हूँ बेटा, j प्लस प्लस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और वो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा, सी आउट में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा मुझे बताइए फर्स्ट पैटर्न के लिए हमने क्या स्टडी किया। बेटा हमने फर्स्ट पैटर्न के लिए स्टडी किया कि हमने आई प्रिंट करना चाहिए। हमने क्या प्रिंट करना चाहिए, आई प्रिंट करना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो, क्या प्रिंट करना है हमें, आई प्रिंट करना है। तो आइए जल्दी से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आई आपको प्रिंट कर देता हूँ, आई यानी कि बेटा रो नंबर, क्योंकि बेटा हमारा क्या है, पहली रो में पूरा 1 1 1 है, यानी आई इक्वल टू 1 की जो रो है, ठीक है। और उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये फॉर लूप जो है अंदर का बेटा, इसमें मैंने सिर्फ आई प्रिंट किया हुआ है, और मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ सी आउट, सी आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे एंड लाइन, ठीक है। पर बेटा ये जो एंड लाइन है ये हर एलिमेंट के बाद प्रिंट नहीं होगा, या फिर हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। ये जो अंदर का फॉर लूप है बेटा, इसमें इफेक्टिवली क्या है, एक ही स्टेटमेंट है। पर बेटा फॉर लूप में जब भी मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रेस लगाता नहीं हूँ, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बेटा ये जो सी आउट एंड लाइन है बेटा, ये हमारा काय का पार्ट है, आई के लूप का पार्ट है जो हमारा एन टाइम्स चल रहा है। क्योंकि बेटा मुझे बताइए ये जो हमारा स्क्वायर पैटर्न है n इक्वल टू 4 के लिए कितनी रोज है, 4। तो बेटा मुझे लाइन चेंज कितनी बार करनी है, 4 टाइम्स करनी है। तो ये i का लूप जो 1 से लेके n तक चल रहा है बेटा, ये n टाइम्स चल रहा है।
एन टाइम्स मुझे लाइन क्या करनी है, छोड़नी है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो सी आउट एंड लाइन है ये हमारे आई के लूप में है, जे के लूप में है नहीं। जे के लूप में तो एक ही स्टेटमेंट है बेटा, सी आउट आई। चलिए मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे दी बेटा, 4 दे दी। तो देखिए ये 4 के लिए हमारा क्या आउटपुट आया, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके बता देता हूँ, 111222333 444। आई होप आप ये समझ रहे हो। मैं क्या कर देता हूँ, एट लास्ट इसको ट्राई रन भी कर देता हूँ। और बेटा पहले जो बाकी के 2 कोड्स है, ठीक है, बाकी के 2 कोड कैसे करने हैं वो भी मैं आपको एक बार क्या कर देता हूँ बेटा, बता देता हूँ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, कोड को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, और इस कोड को कॉपी करके बेटा हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको भी, और यहाँ पे भी इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पर एक बार आइए पहले हम क्या कर लेते हैं बेटा, इनकी थोड़ी सी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे करना क्या है। बेटा मुझे बताइए यहाँ पे ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को भी आप क्या कीजिए बेटा, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या फिर एक मैट्रिक्स टाइप ये कीजिए बेटा। तो n इक्वल टू 4 है तो रोज कितनी है, पहला क्वेश्चन हमारा कि रोज कितनी है, तो बेटा n रोज है। तो बेटा n रोज है तो हम i का जो लूप है, i का लूप कहां से कहां तक चलाएंगे, i का लूप चलाएंगे बेटा 1 से लेके n तक। देखिए बहुत ही सिंपल चीजें मैं सिखा रहा हूँ। एट लास्ट मैं आपको प्रोसीजर भी दे दूंगा बेटा, वो भी आप अपने पास क्या कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। यानी कि बेटा यहाँ पे रोज n इक्वल टू 4 है तो रोज कितनी है, 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब मुझे ये तो समझ गया कि i का लूप मुझे क्या करना है बेटा, 1 से लेके n तक चलाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेकंड, सेकंड बेटा पर्टिकुलर रो में क्या हो रहा है। सपोज आप ऐसा अब आप ऐसा सोचिए बेटा कि i इक्वल टू 1 के लिए हम फर्स्ट रो प्रिंट करनी है, i इक्वल टू 2 के लिए हमें सेकंड रो प्रिंट करनी है, i की वैल्यू 3 होगी तो मुझे थर्ड रो प्रिंट करवानी है, i की वैल्यू जब 4 होंगी यानी कि n होंगी तो मुझे क्या करनी है, लास्ट रो प्रिंट करनी है। तो बेटा मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक पर्टिकुलर रो उठा लीजिए। सपोज मैंने ये i इक्वल टू 3 के लिए ये थर्ड रो उठा ली, तो बेटा थर्ड रो में कितने एलिमेंट है, 4। अच्छा सेकंड रो में कितने एलिमेंट है, 4। यानी कि बेटा अगर मैं बात करूं ith रो की, ith रो यानी कि पर्टिकुलर रो, तो बेटा ith रो में कॉलम्स कितने हैं, तो बेटा मुझे लग रहा है कि कॉलम्स कितने हैं बेटा, n कॉलम्स है। आई होप आप समझ रहे हो। यानी कि यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हमारा पेज चेंज हो गया है। कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे हमारे, यहाँ पे कॉलम्स कितने दिख रहे हैं बेटा, हर रो में n कॉलम्स दिख रहे हैं। थर्ड बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रिंट क्या करना है। तो बेटा मुझे बताइए कोई पर्टिकुलर रो के बारे में देखिए बेटा, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर रो i इक्वल टू 3 वाली मान ली, थर्ड रो में मुझे देखना है क्या है। तो बेटा एलिमेंट कितने प्रिंट हो रहे हैं, n, पर वो एलिमेंट्स क्या है बेटा, पहला एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है, फोर्थ एलिमेंट 4 है। तो बेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कॉलम नंबर है। अब ये कैसे पता मुझे कॉलम नंबर है, मुझे बताइए बेटा ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको हमेशा 1 1 1 1 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या, हाँ। और बेटा ये जो हमारा सेकंड कॉलम है, देखिए इसमें हमेशा क्या लिखा हुआ है, 2। और ये जो हमारा थर्ड कॉलम है, इसमें सभी एलिमेंट क्या दिख रहे हैं हमें, 3। और ये जो हमारा फोर्थ कॉलम है बेटा, ये हमारा क्या दिख रहा है, सभी के सभी 4 दिख रहे हैं। इट मींस कि बेटा मुझे प्रिंट क्या करना है, प्रिंट तो मुझे क्या करना है, जे करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं ये जो थर्ड पैटर्न है इसकी भी स्टडी कर लेता हूं। तो बेटा थर्ड पैटर्न में भी क्या है बेटा, n इक्वल टू 4 है, तो रोज कितनी है बेटा, फर्स्ट थिंग n इक्वल टू n रोज है बेटा, यानी कि n की वैल्यू 4 है तो 4 रोज है। चलिए सेकंड पॉइंट, कोई भी एक i इक्वल टू 3, सपोज ये i इक्वल टू 3 के लिए थर्ड रो, इसकी स्टडी कर लेते हैं। बेटा कोई भी रो में कितने कॉलम्स है बेटा, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बेटा कि ith रो में यहाँ पे भी कितने कॉलम्स है, n कॉलम्स है। देखिए जल्दी से 4 एलिमेंट है यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, थर्ड प्रिंट क्या करना है, तो बेटा मुझे मुझे यहाँ पे लगता है कि मुझे कोई नंबर तो प्रिंट करना नहीं, स्टार प्रिंट करना है। यानी जो भी प्रिंट करना है बेटा वो i और j पे डिपेंड तो करता नहीं है। तो बेटा थर्ड हमारा जो है प्रिंट क्या करना है, तो प्रिंट यहाँ पे क्या करना है बेटा, स्टार। इट मींस बेटा कि मुझे सेकंड पैटर्न प्रिंट करना है तो मैं सिर्फ j प्रिंट करवा दूं, क्योंकि मैं i और j का, मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का तो लूप मैं क्या कर चुका हूं बेटा, लगा चुका हूं। पहला लूप हम लगाते हैं नंबर ऑफ रोज का, जो मैंने यहाँ पे i से लगाया हुआ है। मैं जल्दी से इसको क्या कर देता हूँ बेटा, थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ, और हम क्या कर देते हैं, इसको कोड कर देते हैं जल्दी से। देखिए इधर बेटा, हाँ एक मिनट रुक जाइए, हाँ जल्दी बताइए, आई की जगह अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा जे, तो हमारा क्या आना चाहिए, सेकंड पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 4। तो देखिए बेटा आउटपुट क्या है हमारा, आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आउटपुट है बेटा हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यही चाहिए था हमें। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और बेटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस आई को हटा के मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर है बेटा वो, स्ट्रिंग जो होती है वो हम टाइम में प्रिंट करते हैं बेटा, स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं डबल कोट्स में, आगे देखेंगे हम। और सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कोट्स में हम क्या प्रिंट करते हैं, कैरेक्टर, तो सिंगल कोट्स में भी आप प्रिंट कर सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। और n की वैल्यू बेटा अगर मैंने क्या दे दी 4, तो बेटा देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, ये हमारा पैटर्न आ गया।
चलिए मैं जल्दी से एक पैटर्न आपको क्या कर देता हूँ, ट्राई रन कर देता हूँ और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ, या फिर मैं पहले प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ। देखिए प्रोसीजर मैंने क्या लिखी कि आपको सोचना किस तरीके से बेटा, जनरलाइज वे में सोचना आपको ऐसे है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, एन की वैल्यू 4 है तो क्या 4 रोज है, कि एन की वैल्यू 4 है तो 8 रोज प्रिंट करनी है मुझे। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स इन ith रो, मतलब एक पर्टिकुलर रो को उठा लीजिए और आप क्या कीजिए, एज्यूम कीजिए कि मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर रो में कितने कॉलम्स है वो काउंट कीजिए और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। अच्छा, और थर्ड क्वेश्चन होना आपको खुद से पूछना है बेटा कि हमें प्रिंट क्या करना है। अब मेनली ये जो प्रिंट क्या करना है बेटा, ये जो है ये हमारा मेनली क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मेनली हमारा क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ होता है एन, आई और जे। ठीक है, अब ये आई क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज या फिर रोज को रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल, और जे क्या है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एन हमारा जो यूजर से गिवन है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको क्या कर देता हूँ बेटा, एक कोड को ड्राई रन कर देता हूँ और मैं आपको सी आउट एंड लाइन का भी कंसेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेटा इस कोड को हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए फिर से रन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया बेटा अब 7 और मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो देखिए बेटा ये क्या हो रहा है, 7 रोज का आउटपुट है और हर एक में 1 2 3 4 5 6 7 प्रिंट हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा देखिए इस कोड को अगर मुझे क्या करना है आपके लिए, अगर मुझे इस कोड को ट्राई रन करना है तो मैं पूरा पूरा तो ट्राई रन कर ही सकता हूँ बेटा, पर आप ऐसा सोचिए कि हम जनरलाइज मतलब डायरेक्टली भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, करके देख सकते हैं कि ये मुझे हमें डायरेक्टली करना है। मैंने क्या बोला बेटा, ये i इक्वल टू 1 से लेके i इक्वल टू n तक, तो बेटा ये i का लूप जो चल रहा है 1 से लेके n तक चल रहा है, यानी कि i की वैल्यू 1 हो जाएंगी, सपोज n की वैल्यू कितनी है 4। अच्छा, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएंगी 2, i की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3, i की वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएंगी 4। बेटा मुझे बताइए i की किसी भी वैल्यू के लिए मैं अंदर गया, सपोज मैं इमेजिन करता हूं कि मैं i इक्वल टू 3 के लिए अंदर गया, मुझे फर्स्ट टाइम छोड़ दीजिए, सेकंड इटरेशन भी छोड़ दीजिए, i इक्वल टू 3। बेटा i इक्वल टू 3 के लिए मैं अंदर गया, 3 लेस देन इक्वल टू 4, यस। तो बेटा i इक्वल टू 3 के लिए हो क्या रहा है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर रो प्रिंट करके देखिए, यानी आप i इक्वल टू 3 के लिए देखिए बरोबर थर्ड रो प्रिंट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, यानी आप इसको पूरा पूरा ड्राई रन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्राई रन करने का मैं आपको क्या सिखा रहा हूं बेटा, शॉर्टकट वे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। i इक्वल टू 3 के लिए बेटा मुझे बताइए, i इक्वल टू 3 के लिए j का लूप कहां से चल रहा है 1 से, अच्छा j का लूप जा कहां तक रहा है n तक, यानी कि बेटा i इक्वल टू 3 के लिए j का लूप 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है n तक, यानी j की वैल्यू 1 2 3 4, यानी कि 4 बार ही चल रहा है j का लूप। अच्छा, प्रिंट क्या हो रहा है, j ही प्रिंट हो रहा है, इट मींस बेटा 1 2 3 4 यही हमारा थर्ड रो में प्रिंट हो जाएगा। यानी थर्ड रो, क्या मुझे इस पैटर्न की थर्ड रो यही चाहिए थी n इक्वल टू 4 के लिए, हाँ यही चाहिए थी। इट मींस बेटा ये कोड हमारा पूरा काम कर लेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जो सी आउट एंड लाइन है बेटा, ये हमारे अंदर वाले फॉर लूप का मतलब जे वाले फॉर लूप का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है बेटा, आई वाले फॉर लूप का। क्यों, क्योंकि बेटा मुझे लाइन चेंज कितनी बार करनी है, जितनी वहां पे नंबर ऑफ रोज है। तो इसका मतलब बेटा ये जो सी आउट एंड लाइन है ये किसका स्टेटमेंट है बेटा, ये जो लाइन नंबर 8 पे फॉर लूप है आई के लिए लगाया हुआ है उसी का पार्ट है। ऊपर वाले फॉर लूप में बेटा दो स्टेटमेंट्स है, एक तो पहला ये स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट ये है, इसीलिए हमने उसको क्या किया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। चलिए तो इसके आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। पर आगे की क्लासेस में भी बेटा हम क्या करने वाले हैं, कोई भी पैटर्न को ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं। क्या, जैसे मैंने आपको बताया 3 स्टेप प्रोसीजर, वही उसी तरीके से हम क्या करेंगे, पहले रफ पे लॉजिक लगाएंगे और उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। पर बेटा मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस कोड को क्या कीजिए बेटा, पूरा का पूरा ड्राई रन कीजिए। अब पूरा का पूरा ड्राई रन कीजिए का मीनिंग क्या, जैसे कि बेटा ये i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 1 के लिए हम गए तो j का लूप शुरू हुआ, j का लूप शुरू हुआ तो j का लूप कहां तक चलेगा बेटा, 1 2 3 4 4 टाइम्स, प्रिंट क्या होगा j। जो भी आप इस कोड को क्या कीजिए बेटा, पूरा पूरा क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए, इसी को नहीं तीनों को। चलिए